टेढ़ा टेढ़ा लिखा है आपने है? तो अपना सूत्र चलेगा। अच्छा, प्रश्न पूर्व विधौ चल रहा है ना। उसके मूल उदाहरण तो हो गए थे ना 3। अब अच इति किम प्रत्युदाहरण चल रहे हैं। प्रश्न आक्राष्टम आगत्य किमपि प्रष्टव्यमस्ति किम्? प्रश्नः आक्राष्टम आगत्य। तो प्रश्न में दिखा रहे हैं अपने आप ही का साकार। देखिए, पढ़िए। प्रश्न इति प्रच्छेर नंग प्रत्यय छो सुड़न्नासिके इति च छकारस्य सकार पर निमित्त का तुकी कर्तव्य न स्थानीवत भवति। प्रच्छ धातु से, प्रच्छ धातु है प्रसजीप्सायाम न प्रत्यय किया। क्या सूत्र है? यज याच यत यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग, ऐसा है। यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग। नंग प्रत्यय है नंग। छोषुनाश के छकार से सकार अनुनासिकादि प्रत्यय परे हो तो छ को शकार हो जाता है। ये पर निमित्तक है ना। छो सुड़न्नास के छो शूड अनुनासिके 6 4 19। तो इससे अर्थ किया इसका, अनुनासिक आदि प्रत्यय परे हो। अनुनासिके शब्द है ना। अनुनासिक आदि प्रत्यय परे हो तो छ और व को श और ऊठ होता है क्रम से। छ को श, व को ऊठ, तो छ को श हो गया और व को ऊठ हो जाएगा। तो यहाँ पर निमित्तक हलादेश है। अचा नहीं कहेंगे, सूत्र में अचा नहीं रखेंगे तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? पर निमित्तक जो भी आदेश, चाहे हलादेश है चाहे अजादेश है, पर निमित्तक आदेश, इतना अर्थ होगा। पूर्व विधि करने में स्थानीवत होता है। पूर्व विधि भी हो जाएगी, फिर तुक करने में स्थानीवत नहीं होता। पूर्व में ह्रस्व से प्रतिकृति तुक छेच है। यदि ये स्थानीवत हो जाए तो छह को मानकर तुक होने लगेगा ना। श स्थानीवत हो जाए तो फिर तुक आने लगेगा। ये जो च सुनाई पड़ रहा है ये छह के कारण आया है। मूल में धातु ऐसी है, प्रत्सजीप्सायाम। अब ये छह से तुक होता है। यहां पर छह को मानकर तुक होता है। छह हट जाए तो तुक नहीं रहता, लेकिन स्थानीवत हो जाए तो फिर तुक आ जाएगा। मूल में प्रच है, छे से तुक होता है, स्तोष्टु से उस तय को चय होता है, तो ऐसा होता है ये प्रच। अब छो सुड़नासिक कहता है छह को श होता है, हैं?
सूड अनुनास के, इससे पहले क्या सूत्र है छो सूड अनुनास के? छठे अध्याय के चौथा पाद 19 नंबर सूत्र 18 ऐसे तो तत्र बात है हैं? अच्छा क्रमस्य कत्व, इसलिए च दिखाते हैं, ये जो चकार पाठ दिखाते हैं ना, क्रमस्य कत्वी के बाद 6 रहेगा तो फिर वो तुक आ जाएगा ना। संगीता पाठ अष्टाध्यायी संगीता में पड़ी हुई है, तो क्रमस्य कत्वी के बाद शोषणास के सूत्र बोलेंगे तो च आ जाएगा ना। किसकी किसकी अनुवृत्ति आ रही है? मैंने तो ये पूछा था कि इससे पहला सूत्र क्या है। मैंने जो पूछा उतना ही जवाब दो। क्या पूछा है मैंने? कि ये जो छो सुडनास के इससे पहला सूत्र क्या है, अर्थात ये 19 है ना, 18 नंबर सूत्र क्या है? तो बस इतनी पूछी मैंने बात। ये जो है ना क्रमस्य कत्वी, ऐसा है ये। तो ये जो ई है ना, इसके कारण से ये तुक आ गया छे चे, और स्तोष्टु से इसको च हो गया। क्या कह रहे हैं पता ही नहीं। वजह से वो छाके चा कैसे ये थोड़ा मेरे ता को चा हुआ है। अच्छा तुक का ता था संगीता एक ही लाइन में है पूरी, नहीं अष्टाध्यायी। वृद्धिरादय जरेंग गुण एगो गुण वृद्धि, ऐसे एक साथ पढ़ेंगे संगीता में तो ऐसा होगा ना। जैसे वृद्धिरादय है तो झलाम जसंते वृद्धिरादय जरेंग गुण एगो गुण धिन धातु लोपार धातु के एक इकट्ठा संगीता में पढ़ेंगे ना, तो एक सूत्र दूसरे सूत्र से कनेक्टेड है ना संगीता की दृष्टि से, हैं? आपको क्या संशय है वो बताओ। हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कि संशय दूर नहीं हुआ। क्या बता दिया मैंने? मैं ये कह रहा था कि 6 पर निमित्तक है ना, अनुनासिक आदि प्रत्यय को मानकर 6 को क्षय हो गया। अब ये सूत्र ये है अचा परस्मिन, अच्छा परस्मिन पूर्व दो सूत्र है अपने पास। परस्मिन परस्मिन आप ये देखा करो कि प्रत्युदाहरण जिसका देते हैं यदि उसको हटा दें तो सूत्रार्थ क्या होगा? क्या होगा इसका सूत्रार्थ बोलिए। हैं? पर निमित्तक आदेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। बस अजादेश अच आदेश, अच के स्थान में आदेश, इतनी बात हटेगी। पर निमित्तक आदेश, और वो जनरल हो जाएगा, चाहे अच के स्थान में हो चाहे हल के स्थान में हो। पर निमित्तक आदेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। तो यदि स्थानीवत हो जाए तो पूर्व विधि करने में तुक आ जाएगा, ये कह रहे हैं। पढ़ लो। प्रच्छेर नंग प्रत्यय छोसु डलस के छकार सकारा पर निमित्त का तुकी कर्तव्य न स्थानीवत भवती। ऐसे बोलते हैं परस्मिन पूर्व विधो इति एतावती, इतेतावती, उच्यमाने, इति एतावत्युच्यमाने।
पर निमित्त का आदेश पूर्व विधौ कर्तव्य स्थानिवत् स्यात्। परस्मिन् पूर्वविधौ इति एतावति उच्यमाने परनिमित्त का आदेश पूर्वविधौ कर्तव्ये स्थानिवत् स्यात्। ततश्चात्र स्थानिवद् भावे सति शकारस्ततश्चात्र शकारस्य स्थानिवद् भावे ये स्थानिवद् भाव हो गया ना जी। तो छेच इति तुक प्रसज्जेत, छेच इति संख्या बोलो, 6 1 70 71 के आसपास, 71 जी 71 छेच इति देख रहे हैं, छेच इति सकार स्थानीय छेच इति तुक प्रसज्जेत, तुक प्रसज्जेत। ततश्च ततश्चात्र शकार स्थानीय भावे छेच इति तुक प्रसज्जेत। तो ही तो ही शय को क्या होगा फिर, प्रत्सन इति अनिष्टम रूपम स्यात्। परीक्षाओं में ऐसे ही लिखते हैं। प्रश्न रूप चाहिए, च आ जाएगा तो प्रश्न ऐसा अनिष्ट रूप होने लगेगा। अब दूसरा उदाहरण है आक्राष्टाम। देखिए पढ़िए काशिका। आक्राष्टाम आंग पूर्वक क्रम धातु है, लुंग लकार है, जलो जदीति सिचो लोपा पर निमित्त का कृषे शकार सडो काशी इति ककारे कर्तव्य न स्थानीवद् भवति। जैसे लुंग और लुंग के स्थान में तस, तिबाद्युत्पत्ति तिबाद्युत्पत्त्या तस तस थस थमीपाम ताम तम तामा तीन 4 100 के लगभग देखो जा।
चले लूंगी, चले सिच, चिरी आ गया और चले सिच आ गया, ताम, सिच का स बच गया, आक्रम से आक्राम कैसे बना? आक्राष्टाम। अरे क्रम धातु का नहीं है तो कृष धातु का रूप है, कृष धातु का रूप है ये तो। आक्रांताम, कृष धातु का रूप है, कृष। बोलते ना आकर्षति, आक्राष्टाम, और लुंग लकार नहीं है, लोट लकार, आक्राष्टाम। हाँ, सिच लुंग लकार ही है। फिर आगे देखिए, यहां पर कृष धातु तो सल इगुप धाद अनिटा कसा, कसा का अपवाद यहां पर कुछ आ रहा है। क्या करूं अब? हो गया जी। तो यहां लुंग लकार है, तस ताम आदि हो गया। ये दिखाना है कि चले लूंगी, चले सिच, 3 1 43 है। हाँ जी, 3 1 44, सल शलई गुप्धात एटा कसा, से प्राप्त हुआ। 3 1 46 है क्या? 45। अरे फिर आपने कैसे बताया ये? चिल्लोगी 43, चले से 44 और ये 45 जी। अच्छा आगे है, चले के आगे। अच्छा, तो ये हो गया इति से प्राप्त। तद अपवाद, एक वार्तिक है यहां पर, स्पृश, मृष, कृष, त्रिप, द्रिपाम, स्ले, सिजवा वक्तव्य। ये जो वार्तिक होते हैं 4 शब्दों से हम विचार कर रहे थे, 4 शब्दों का प्रयोग होता है, इष्यते, उपसंख्यानम और कर्तव्यम
और वक्तव्य में तो सिज्वा वक्तव्य इति कसापवाद पक्षे सिच कसापवाद पक्षे सिच स्पृश मृष कृष त्रिप द्रिपाम चले सिज्वा वक्तव्य। ये 5 धातुएं हैं, स्पृश मृष कृष त्रिप द्रिप, ये 5 धातुएं हैं। इनको पक्ष में सिच हो जाता है, पक्ष में क्षय रहता है। त्रिप द्रिप में स्पृश मृष कृष, सिज्वा वक्तव्य पक्ष में त्रिप द्रिप को कुछ और होता है। क्या होता है त्रिप द्रिप से? जैसे त्रिप द्रिप है ना, इसमें तो सलग तो लगेगा नहीं, इसमें तो कृष में तो लग जाएगा। पर त्रिप द्रिप में पक्ष में क्या होगा? सिच होगा। और पक्ष में क्या होगा? पुषादि गण में आती है ये धातुएं, तो फिर पुषादि प्रसिपदेशु अंग हो जाएगा ना, है? यहाँ एक वाक्य और लिख सकते हैं, अतः तुकी कर्तव्य श आदेश न स्थानीय भवति। आदेशो न स्थानीय भवति। अब यहां पर हमें क्या दिखाना है? अंधश्चरदुब्धस्य नतरश्याम तस्थस्थमीपाम ताम तम ताम इति तस्य ताम आदेश इति तस्य स्थाने ताम आदेश। ठीक है। तस के स्थान में ताम आदेश हो गया। झलोझली से सिच के सकार का लोप। आ कृष सिच झलोझली 8 2 26
जल से उत्तर सकार लोप झल के पर रहते, जल में श आ जाता है, सकार लोप झल के पर रहते, जलो जली से सकार लोप हो गया, और ये झल के पर रहते होता है तो पर निमित्तक हो गया, झल के परे रहते होता है इसलिए पर निमित्तक। पर निमित्तक का सूत्र में से अचा हटा देंगे तो अर्थ होगा पर निमित्तक आदेश हो, कोई भी हलादेश हो, अजादेश हो, स्थानीयवत होता है। पूर्व में कुछ कार्य करना हो, पूर्व में कार्य करना है षडोकासी, जलो जली से इति सकार लोप, ये लिखा है पर निमित्तक है ये सिचो लोप, सकार लोप झलीति झलम मत्वा विहित, झलम मत्वा विधीयते है ना, इति सकार लोप पर निमित्तकः। अब षडोकासी पूर्व में शकार को ककार करने में स्थानीयवत नहीं होगा। कृषे सकारस्य, कृषे सकारस्य षडोकासीति कर्तव्ये, षडो कसी 8 8 2 41 इति सकारस्य ककारे कर्तव्य न स्थानीय उद्भवति। यदि यहाँ स्थानीयवत हो जाता है ना तो षडों का सी लग जाता, स के पर रहते और फिर हमारा अनिष्ट रूप बनता अक्राष्टाम अन्दातश्चर्दुब्धश्चानतरश्याम। अनुदात्तश्चर रिकार उपदा वाली धातु हो तो अनुदात्त धातु हो तो उसको अम आगम हो जाता है। अनुदात्तश्चरिदुब्धश्चान्यतरस्याम, अनुदात्तस्य चरदुपधस्य, चरदुपधस्य चरदुपधस्य चरदुपधस्य, चरदुपधस्य समझते हैं? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये तो बता देंगे। हाँ बोलो। जनक जी हैं? नहीं नहीं, चर दुपधस्य इसका पदच्छेद नहीं करना आ रहा है। च ऋदुपधस्य, च ऋदुपधस्य, आध गुणा हो रहा है ना, च ऋदुपधस्य, च के बाद री है, आध गुणा हो रहा है। हम दत्तश्चतुर्दश्चिन्नतरस्याम दुर्ग 6 1 58 तो अमागम हो गया आ क्री मिच्यंत्यात पर
नित्योन्त्यत्परा एक एक 46। तो यहाँ आम हो गया इको एंड सी। तो आ इसकी संज्ञा हो जाएगी ताम। परसीपद में सिच परे हो, परसीपद में सिच परे हो तो वद व्रज हलंतस्याचा अच को वृद्धि हो जाती है। सिच परे तो नहीं है, लोप हो गया। स्थानीवत किससे? वद व्रज हलंतस्याचा सात दो 3। तो आ क्रा अ को आ हो गया स्टूना स्टू। परसिवद में सिच परे रहते पूर्वोत्तरा सिद्धम से सिच मिल जाएगा। पूर्वोत्तरा सिद्ध याद नहीं आए, पूर्वोत्तरा सिद्धम से सिच जो है मिल जाएगा। आक्राष्टाम बन गया स्टूना स्टू तय को टय। ये दिखाया है आक्राष्टाम, यहाँ पर स्थानीवत नहीं होता। आगत्यति वा, अगला उदाहरण है आगत्य। यहाँ पर गुरुजी बताना क्या था इधर इससे पहले वाले में? कौन से में? ये इससे पहले वाले में। पहले वाला कौन सा? मतलब जो अभी कर रहे थे। शब्द नहीं याद। अभी जो कर रहे थे इसमें कौन सा क्या चीज स्थानीय? षडोकाशी कह तो रखा है। ये जो श है इसको कह, ये जो सकार है पर निमित्तक हलादेश है, अजादेश नहीं है। तो इसलिए षडोकाशी सूत्र यहाँ पर यदि हम करना चाहें तो स्थानीवत नहीं होगा, क्योंकि अजादेश स्थानीवत होता है, हलादेश स्थानीवत नहीं होता। पर निमित्तक अच के स्थान में आदेश जो होता है वो स्थानीवत होता है। हल के स्थान में आदेश है ना लोप, लोप भी एक आदेश है ना, तो ये स्थानीवत नहीं होगा। जलो जली से लोप हुआ है ना इस सकार का, तो ये स्थानीवत नहीं होगा। स्थानीवत हो जाए तो षडोकाशी लग जाएगा। आगत्य आंग पूर्वक गम धातु है, कत्वा है। कत्वा को आंग पूर्वक गम का खुक्ति प्रादय समास। अठारह जी। समासे न पूर्वक तो ल्यप। सैतीस है। जी। तो कत्वा को ल्यप हो गया।
वालपी, वालपी से अनुनासिक लोप 6 4 40 के लगभग देखो 6 4 38 गम के मैं का अनुनासिक लोप हो जाएगा ये मैं। गम इत्येतस्य अनुनासिक रूपस्य मकारस्य लोपः। अनुनासिक रूप मकार का लोप हो गया। ये मकार इसको मानकर हुआ है, लेप को मानकर, परनिमित्तक है ना, परनिमित्तक। परनिमित्तक हलादेश है, अजादेश नहीं है। अच के प्रति उदाहरण चल रहे हैं तो ये हलादेश स्थानीवत नहीं होता, अजादेश स्थानीवत होता है। यदि ये स्थानीवत हो जाए अनुनासिक लोपा पर निमित्त का तुकी कर्तव्य न स्थानीवत भवति। स्थानीवत हो जाए तो फिर ये क्या होगा, पर निमित्तक आजा हलादेश स्थानीवत होता है पूर्व में करने में। तो यदि स्थानीवत हो जाए तो ह्रस्व प्रतिकृति तुक जो होता है वो नहीं हो सकता। ये मकार स्थानीवत हो जाए तो ह्रस्व प्रतिकृति तुक नहीं हो सकता, क्योंकि ये हलादेश है। अजादेश स्थानीवत होता है, ये स्थानीवत नहीं होगा हलादेश होने के कारण, तो तुक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मकार का लोप किया है हलादेश है, हलादेश होने से स्थानीवत नहीं होगा सूत्र में, अजादेश स्थानीवत हो ऐसा कहा है। यदि हलादेश स्थानीवत हो जाए तो फिर तुक नहीं हो पाएगा। स्थानीवत हो जाए तो ह्रस्व को पितकृत के पर रहते तुक हो जाता है, ह्रस्व ही नहीं मिलेगा। स्थानीवत हो जाए तो मकार मिलेगा, ह्रस्व को तुक, ह्रस्व को स्थान वो होता है तुक। यहां पर जैसे इस स्थिति में तुक थोड़ी हो सकता है, गम की स्थिति में नहीं हो सकता ना। तो ये अनुनासिक लोप पर निमित्तक है, पूर्व में विधि भी है पर अजादेश नहीं है। एक शर्त, सारी शर्त घटनी चाहिए, जिसका प्रत्युदाहरण है वो घटना नहीं चाहिए। अच्छा इतिकिम का प्रत्युदाहरण चल रहा है तो अजादेश नहीं होना चाहिए, बाकी सब शर्तें मिलनी चाहिए। पर निमित्तक भी मिलना चाहिए, पूर्व में विधि भी होनी चाहिए। तो ऐसा होगा तो स्थानीवत होने लगेगा तो फिर तुक रुक जाएगा, तुक नहीं हो पाएगा। अब तो ह्रस्व से प्रतिकृति तुक हो जाता है। प्रतिकृति तुक 6 1 70 के लगभग देखो 69 इसका अर्थ ये होता है ये तुक हो गया ना, तो आगत्य रूप बन गया। अब सूत्र में परस्मिन तिकिम के प्रत्युदाहरण चल रहे हैं। परस्मिन के भी इसी तरह 3 उदाहरण दिए इन्होंने। युजानी, यहां पर जाया निंगिति न पर निमित्त का,
सारे उदाहरण ऐसे बनेंगे कि जितने भी उदाहरण हैं पर निमित्तक नहीं होंगे, बाकी सब कार्य होंगे। अजादेश भी होगा, पूर्व में कार्य भी होगा, पर निमित्तक नहीं मिलेगा। जैसे जाया है निंग, यू जानी, युवती जाया है जिसकी, युवती को पूर्ण भाव हो गया, युवन जाया। युवती को पूर्ण भाव किससे होगा? स्त्रिया पूर्ण भाषित। भाषित पुंस्कादनु, भाषित पुंस्कादनु। ये है 6-3-33। पूर्ण भाव हो गया, न लोप हो जाएगा, न लोप प्रातिपदिक अंत से। आठ 2-7, इस नए का लोप हो गया, यू जाया बन गया। ठीक है, समासांत जय निंग, समासांत आदेश 5 4। 134। समासांत निंग आदेश। मैंने वो बदले थे, वो उस समय गड़बड़ तो नहीं होगी? सही चल रहा है? हाँ जी सही चल रहा है। कैसे पता लगता है? वो 5 में से 5 है तो 5 पन्नों में 5वां पन्ना। और अगर 5 में 4 होता तो 14 पन्ना चल रहा होता। अच्छा, तो देखिए जय निंग जो है समासांत निंग आदेश है, गिच्छ। 1-1 52। तो ये हो गया युव जाय निंग। पर निमित्तक निंग को मानकर यह का लोप करेंगे, लोपोविर्वली। यदि हम परस्मिन हटा दें तो पर निमित्तक अजादेश, इसकी अपेक्षा नहीं रहेगी। ये होगा कि अजादेश, आज के स्थान में कोई आदेश हुआ, पूर्व में कोई कार्य करना हो तो स्थानीयवत हो जाता है। इतना ही अर्थ होगा। पर निमित्तक आदेश, पर को निमित्त मान करके आदेश, परस्मिन जो है जब रखते हैं तो पर को निमित्त मानकर आदेश होना चाहिए। और अचाह पूर्व विधो, इतना सूत्र होगा तो पूर्व विधि होनी चाहिए, अजादेश होना चाहिए, दो बातें होनी चाहिए। तो अजादेश है, आ के स्थान में निंग आया है, पूर्व में यकार का लोप है, लोपोविर्वली, तो ये स्थानीवत होने लगेगा। स्थानीवत यदि हो जाए तो आ दिखेगा, आ दिखेगा तो लोपोविर्वली नहीं हो पाएगा। हैं? तो अब पूर्व
पूर्व निमित्तक नहीं है, हैं? पूर्व निमित्तक अजादेश नहीं है ऐसा। नहीं, सूत्र को ध्यान में रखो। अचा परस्मिन पूर्विदो, यदि परस्मिन नहीं रखेंगे तो दो एक शर्त कम होगी ना, पर निमित्तक अपेक्षा समाप्त होगी। फिर पूर्व विधि होनी चाहिए और अचादेश होना चाहिए। तो पूर्व विधि तो हो रही है यहाँ पर, पूर्व विधि है ना, ये यकार का लोप करना जा रहे हैं, और अजादेश भी हो रहा है, अजादेश भी हो गया तो सारी शर्त घट गई। पर निमित्तक नहीं हुआ। नहीं, प्रत्युदाहरण जब देख रहे हैं तो उसके परस्मिन को हटा करके कितनी अपेक्षाएं कम हो गई हैं सूत्र की, कितनी शर्तें कम हो गई हैं, पर निमित्तक शर्त हट गई ना, तो फिर सूत्र की शर्त घटेगी और सूत्र लगेगा तो अनिष्ट रूप बनने लगेगा। अब परस्मिन रखने से तो पर निमित्तक अजादेश हो गया, वो यहां मिल नहीं रहा है, इसलिए सूत्र नहीं लगेगा। अच्छा, परस्मिन पूर्व विधो स्थानीवत नहीं करेगा। समझे जी? और जया निंग, इसका अर्थ क्या होता है? समासांत निंग आदेश होता है जाया को। जाया शब्द को समासांत का अर्थ है समास का अंतावय हो जाता है, समासांत प्रत्यय। समास हो रहा है ना, ये युवती जाया यस्य, तो यहां पर लोपो व्योर्वली छः एक 64 जी, यकार का लोप हो गया। युव इसमें स्थानीवत नहीं होगा, स्थानीवत हो जाए तो आ दिखेगा तो वल नहीं मिलेगा। युव जानी रूप बन गया, वधूटी जानी, युव जानी, वधूटी जानी का भी वही अर्थ है। जानी मानी जाया, जाया को जानी हो रहा है, जाया नहीं, वही वधूटी जानी, युवती यू जानी, वधूटी जानी। वैयाग्र पद्या, इसमें भी पादा पद जो है वो पर निमित्तक नहीं है। वैयाग्र पद्य, व्याघ्र के पाद के समान पाद है जिसके, ऐसा अर्थ है। व्याघ्र के वैयाघ्र पद्य, व्याघ्रस्य पादौ इव पादाविव पादौ यस्य, पादाविव पादौ यस्य स तथोक्तः, व्याघ्रपात बनेगा। स तथोक्ता कहेंगे तो क्या अर्थ होगा? या तो तथोक्ता बोलो या व्याघ्र से पादो विपादो यस्य स व्याघ्रपात बोलो, एक ही बात है। पकड़ में है? व्याघ्र से पादयु पादो पादो विपादो यस्य स व्याघ्रपात बोलो या स तथोक्ता बोलो, एक ही बात है। जैसे धातुर लोपो यस्मिन तदिदम धातु लोपम, धातुर लोपो यस्मिन तत् तथोक्तम, तत् धातु लोपम। वीरा पुरुषा यस्मिन ग्रामे स तथोक्तः, स वीर पुरुष कः। चित्र गावा यस्य स चित्रगु, चित्र गावा यस्य स तथोक्तः, ऐसा भी बोल सकते हो। व्याघ्र के पाद के समान पाद हैं जिसके, है ना? तो व्याघ्रपात शब्द को व्याघ्रपात शब्द से हमने प्रत्यय किया
पादस्य अंत लोप पद भावन प्रतिपदिनाति। पादस लोपो अस्त्यादिभ्य अपर निमित्त का, ये पर निमित्तक नहीं है। पादस लोपो अस्त्यादिभ्य, ये जो लोप हुआ है पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्य, हस्त्यादिभ्य, ठीक है। यहां पर पाद का लोप हो गया, गर्गादिभ्य हुई है। संख्या बता दो। ये पादस लोप अस्त्यादिभ्य 5, 4 लाख लास्ट में है, 120 के 125 30 के लगभग होगा। नहीं मिल रहा। 138। हाँ 138। और ये गर्गादिभ्य हैं 4 1 106 5। तो व्याघ्रपात से यही प्रत्यय आया, ये अपर निमित्तक है। ये पाद का जो अंतलोप है ना जी, ये यही प्रत्यय हो गया। और पाद पत भय संज्ञा के अधिकार में भस्य 6 4 129 भस्सित्यधिकारे पादः पत, पादः पत, संख्या बोलो 6 4 130। 130 जी। तो जी ये पादः पत, यदि ये स्थानीयवत हो जाए, ये दिखाना है कि स्थानीयवत नहीं हो रहा। यदि ये स्थानीयवत हो जाए तो क्या होगा? पाद के पद आदेश नहीं हो सकता, व्यवधान हो जाएगा ना भय संज्ञा के बीच में। यह को मान करके भय संज्ञा होती है, पाद शब्दांत को पदादेश होता है। ये पाद शब्दांत नहीं रहेगा, अकारांत हो जाएगा, पाद शब्दांत रहेगा। पाद 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 शब्दांत। ठीक हो गया। यहाँ पे गुरुजी ये व्याघ्र पाद, उसके बाद में बुरा लगा रखा है हमने। व्याघ्र पाद, व्याघ्र पाद, तो वहां पर लोप हुआ था क्या कुछ? यहाँ पर हाँ लोप हुआ है ना ए का। वो किससे हुआ था? पादस्य लोपो अस्त्यादिभ्य, इस सूत्र से हुआ है। ये क्या क्या बोलता है ये? पाद शब्दांत को लोप हो जाता है, हस्त्यादि से परे नहीं होना चाहिए। हस्त्यादि से परे नहीं, व्याघ्र से परे पाद है। हस्ती पाद बनाएंगे ना तो लोप नहीं होगा, हस्ती पाद है ऐसा रहेगा। और व्याघ्र पाद नहीं रहता, व्याघ्र पात हो जाता है। अहस्त्यादिभ्य, पाद का लोप हो जाता है। फिर गर्गादिभ्य यहाँ आ गया, और यहीं के पर रहते नयवाभ्याम पदांताभ्याम पुरोदताभ्याम। हाँ जी 7 3 3 नयवाभ्याम। जी। अभी मैं आगे बढ़ूं, देख लो।
पदांत यकार वकार से उत्तर वृद्धि नहीं होती, उससे पूर्व ऐच का आगम होता है। ऐच का आगम होता है। जैसे ये कहना ये चाह रहे हैं कि यहां पादः पद जब हुआ है तो इस पाद को पद करते समय यदि ये स्थानीयत हो जाए तो पादपद नहीं लग पाएगा। पादपद जो ये है ना, पादपद हमें लगाना है तो यहां लगा देता हूं, व्याघ्र पद ये ऐसा हो गया। ये स्थानीयत हो जाए तो पादपद नहीं हो सकता। ये जो बीच में लोप हुआ है स्थानीयत हो जाए, स्थानीयत होने का मतलब बीच में अ आ जाए तो पादः पद, पाद शब्द को जो पद आदेश का है वो रुक जाएगा। नहीं आया? बोलिए बोलिए, पूछिए कि ये चीज नहीं समझ में आ रही। बाद में हलंत होना चाहिए, वो द में हलंत होना चाहिए। हलंत होना चाहिए, स्थानीयत हो जाएगा तो हलंत कहाँ रहेगा? इसलिए नहीं हो पा रहा। हाँ, ठीक है। स्थानीयत हो जाए तो पाद शब्दांत थोड़ी मिलेगा हमको। तो ऐचागम भी हो गया, इसी आकार से पूर्व वैयाग्र पद्या बन गया। और एक है पूर्व विधव चल रहा है, नहीं ये क्या बोलते, परस्मिन, पूर्व विधव परस्मिन चल रहा है। आदिध्येति दीधिंग उत्तम पुरुष एक वचने, ये तो बन गया वैयाग्र पद्य सु वैयाग्र पद्य। आदिध्य आंग पूर्वक दीधिंग दीप्ति देवनयो, उत्तम पुरुष एक वचन, आदिध्य लट लकार आया और इट आ गया उत्तम पुरुष एक वचन में। और ये जो है ना तिबाद्युत्पत्त्या इट, तिबाद्युत्पत्ति होकर इट आ गया। उत्तम पुरुष एक वचन में उत्तमैक वचने, उत्तमैक वचने इट प्रत्यय है ना, उत्तम पुरुष के एक वचन में इट आ गया। अब जो ये इट है कर्तृ शब्द अधिप्रवृत्तिभ्य सप, दो चार 70 के लगभग है ये, 72। तो ये हो गया दीधी, ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, आ दीधी। टितात्म पदानाम टेरे, टित आत्मने पदानाम तीन चार 80 के लगभग देखो, 79 हैं 79 7 9, तो इस ई को ए हो गया दीधी। ये जो ए है ये पर को निमित्त मानकर नहीं हुआ, पर किसी परे निमित्त मानकर नहीं हुआ,
तेतान पदानाम टेरे, अपर निमित्तक है ये। तो ये स्थानिवत यदि हो जाए, सूत्र में से यदि हम परस्मिन हटा दें तो पूर्व विधि करनी है हमको, दीधी के ई का लोप करना है, दीधी ई वर्ण और दीधी वेव्यो, तो ये लोप हो जाएगा, इस दीधी के इकार का लोप हो जाएगा। स्थानिवत हो जाए तो लोप हो जाएगा, स्थानिवत नहीं होता तो लोप नहीं होगा। फिर ये इको एणची एर अचिष्णु धातु भ्राम योर यंग वंगो यंगादेश, उसको भी बात कर, एर ने का पर यणादेश हो जाता है। यहां पर देखिए सूत्र का कार्य तो इतना ही है। अच्छा, प्रश्न पूर्व विदो ये स्थानिवत नहीं होता तो ई का लोप नहीं होगा, ई वर्ण और दीधी वेव्यो से लोप प्राप्त है, ई वर्ण और दीधी वेव्यो सूत्र से लोप प्राप्त है। यदि ये स्थानिवत हो जाए, यदि एकार आदेशा यद्येकार आदेश एकार आदेश स्थानिवत स्यात्, स्थानिवत स्यात् ततश्च, यदि ये स्थानिवत हो जाए तो क्या होगा, ततश्च ई वर्णयोर दीदी वेव्यो, ई वर्णयोर दीधी वेव्यो, संख्या बोलो, 7 7 4 53। ई वर्ण और दीदी वेव्यो जो सूत्र है ये इसका लोप कर देगा, इस दीधी का, इकार का, या अलोन्त्यस्य से ई का लोप हो जाएगा। अब ये स्थानिवत नहीं होता तो इकारादि परे रहते करता है लोप, इकारादि नहीं मिला, इकारादि नहीं मिला तो लोप नहीं होगा। तो फिर इको एंड सी और अचिष्णु धातु अचिष्णु धातु भ्रुवाम और फिर लगा एरने का पुरुष। ये संख्या बोलिए कौन सी, तो हो गया 6 1 74 और अचिष्णु धातु भ्रुवाम हो गया 6 4 77 जी। और ये हो गया एरने का पुरुष 6 4 82। तो ये अनादेश हो गया जी, हाँ आदि ध्येय बन गया। आदि ध्येय, बाकी फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।